2018 में मिस्र के कायरो म्यूजियम में मौजूद फिरौनों के सबसे बड़े खजाने को पहली बार सामने लाया गया, जिसे 1905 में दरियाफ्त किया गया था। लेकिन उस तमाम सोने के अलावा वहाँ एक ऐसा ताबूत भी था जिसमें मौजूद जिस्म हजारों सालों के बावजूद भी आज तक सही हालत में था। ब्राउनिश बालों और एक खूबसूरत चेहरे के खदोखान वाली उस मम्मी को लोग देखते ही रह गए। माहिरीन ने यह दावा किया कि ये मिस्र के एक ताकतवर फिरौन योया का जिस्म है, जबकि कई तारीखी हवालों में ये भी जिक्र मिलता है कि योया का ये नाम असल में यूसुफ नाम को बिगाड़कर बनाया गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को आज तक तलाश नहीं किया जा सका और अब इस मम्मी के बारे में दावा किया जाता है कि यही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म है। 1905 में इस ताबूत को मिस्र की वैली ऑफ किंग्स से दरियाफ्त किया गया, जहां सिर्फ बादशाहों के मकबरे मौजूद थे, जिन बादशाहों को बेतहाशा कीमती तोहफे और सोने से बने जेवरात के साथ ताबूत में रखा जाता था। माहिरीन ये कहते हैं कि अगर ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म है तो उनको मिस्र के ताकतवर बादशाहों के साथ क्यों दफन किया गया। मिस्र के एक राइटर अहमद उस्मान अपनी किताब स्ट्रेंजर इन द वैली ऑफ किंग्स में लिखते हैं कि ये जिस्म बाकी तमाम बादशाहों के जिस्मों से अलग है, जिसके मकबरे पर तहकीक से ये मालूम हुआ कि ताबूत में मौजूद ये इंसान एक खुदा पर यकीन रखने वाला था, जबकि फिरौन मिस्र कई खुदाओं पर यकीन रखते थे। इसके अलावा इस जिस्म के मुआयने से ये भी मालूम हुआ कि ये शख्स मिस्र का रहने वाला नहीं था, बल्कि इसके चेहरे के खदोखाल और बनावट से ये मालूम होता है कि ये फलस्तीन से मिस्र आकर आबाद हुआ था, यानी बिल्कुल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह, जिन्हें बाइबल और इस्लामी तालीमात के मुताबिक दरियाई नील के किनारे दफन किया गया और बाद में अल्लाह के हुक्म पर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से रवाना हुए तो उनकी बाकियात को लेकर केनान यानी फलस्तीन में उनके आबाओ अजदाद के पास दफन किया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस मम्मी की 3D स्कैन से असल शक्ल बनाने की कोशिश की गई कि वो किसी भी जाविये से फिरौन मिस्र की तरह नजर नहीं आता था, बल्कि उसके चेहरे की बनावट और खूबसूरती इतनी थी कि देखने वाले देखते ही रह जाते। वो एक लंबा चौड़ा और मजबूत इंसान था जिसके जिस्म पर कहीं भी मोटापे के आसार नहीं थे। लंबी गर्दन, सुर्ख मायरी रंगत और लंबे घने बालों में उसकी शख्सियत इंतहाई मुतासिर कुन थी। इन्हीं खसूसियात की वजह से ये कहा गया कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म है, जिन्हें अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा था और जिनकी खूबसूरती इतनी थी कि औरतों ने उनके चेहरे में गुम होकर अपने हाथ काट दिए थे। जिनके इश्क में मुब्तला होकर अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने उनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। अहमद उस्मान ने ये दावा कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म है 8 बड़ी सबूतों को सामने रखकर किया था। पहला सबूत उसने ये पेश किया कि इस ताबूत पर लिखा जाने वाला नाम योया मिस्री नाम नहीं था। दूसरा सबूत वो ये पेश करते हैं कि योया नाम, जिसका मतलब है फादर ऑफ द फेरो, ये नाम तौरात में जिक्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से मिलता जुलता है, जिसमें लिखा है कि खुदा की मर्जी से वो मिस्र आए और फादर ऑफ द फेरो बन गए। तीसरे सबूत में वो ये कहते हैं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बादशाह के 7 गायों वाली ख्वाब की दुरुस्त पेशनगोई की तो तौरात के मुताबिक उसने आप अलैहिस्सलाम को कई तोहफे दिए थे, जिनमें एक कीमती अंगूठी भी थी, जो अंगूठी उस ताबूत की दरियाफ्त के साथ उसमें मौजूद जिस्म के साथ मिली थी। चौथा सबूत ये बयान किया गया कि वो मिस्र के रहने वाला नहीं था, जबकि माहिरीन ने उस जिस्म पर तहकीक की तो ये मालूम हुआ कि उसकी बीवी जिसका ताबूत भी वहां दरियाफ्त हुआ था उसका ताल्लुक मिस्र से था, लेकिन ताबूत में मौजूद इस शख्स का ताल्लुक मिस्र से नहीं था। पांचवा बड़ा सबूत जो वो पेश करते हैं कि ताबूत में वो जिस्म बाकी जिस्मों की तरह खराब नहीं हुआ था, जिसके बारे में अहमद उस्मान ने उस हदीस पाक का हवाला दिया जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अल्लाह ने ज़मीन को पैगंबरों के जिस्मों को ख़राब होने से रोका है। छठा सबूत ये बयान किया गया कि इसका मकबरा बिल्कुल खाली था, जिसमें बाकी बादशाहों की तरह कहीं भी कोई ड्राइंग्स या कोई भी राइटिंग्स नहीं थी, जो इस बात की तरफ इशारा है कि ताबूत में मौजूद ये इंसान एक खुदा पर यकीन रखता था, जो इसे बाकी तमाम बादशाहों से अलग करता है, क्योंकि फिरौन मिस्र कई खुदाओं पर यकीन रखते थे। सातवां सबूत ये बताया गया कि उसे मिस्र का ना होने के बावजूद ताकतवर बादशाहों और वज़रा के मकबरों के साथ दफन किया गया, जो इस बात का सबूत है कि ये शख्स उस वक्त के फिरौन मिस्र का सबसे अजीज और ख़ास शख्स था। अहमद उस्मान आठवां और आखिरी सबूत ये पेश करते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम था कि वो अपनी पूरी जवानी मिस्र में गुजार चुके थे, लेकिन ये उनके अपने लोग नहीं थे, जो उनकी वफात के बाद उनकी रस्म व रिवाज के मुताबिक उनकी तदफीन करते हैं। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि ए अल्लाह, आप ही इस दुनिया में और आखिरत में मेरी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उनकी तदफीन तो मिस्र के लोगों ने की थी, लेकिन अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक नहीं, बल्कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अकीदा था, और बाद में उनके जिस्म को वहां रहने भी नहीं दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर उनको वहां से निकालकर फ़लस्तीन में उनके वालिद के साथ उनकी तदफीन की। लेकिन दरियाफ्त होने वाले इस जिस्म के बारे में सबसे अहम बात यह है कि इस शख्स ने अपने हाथों की उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाया है, जैसे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह जिस्म का साथ छोड़ रही थी तो आप अलैहिस्सलाम की उंगलियां ऊपर को उठी हुई थीं। अब यही सब कुछ दरियाफ्त होने वाले इस जिस्म में भी देखा गया, जिसकी हाथों की उंगलियां भी ऊपर को उठी थीं। इन तमाम बातों के बावजूद माहिरीन आसार कदीमा ये कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म को कभी भी हनूत नहीं किया गया था, क्योंकि ऐसा करना उनके अकीदे के खिलाफ था और ताबूत में दरियाफ्त होने वाला ये जिस्म हनूत शुदा था। और दूसरी अहम बात के तमाम तारीखी शवाहिद में यही जिक्र मिलता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कभी भी वैली ऑफ किंग्स में दफन नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें दरियाए नील के किनारे दफन किया गया था। इसलिए ये कहना कि ये जिस्म हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है, ये कहना दुरुस्त नहीं। बाकी अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।